मैं हूं रोशन और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के टॉप 51 शॉर्टकट कीज़। ये शॉर्टकट कीज़ यदि आप लोग याद रखते हैं कि एक्सेल में आपको काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक्सेल के 51 शॉर्टकट कीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंट्रोल 1। यदि कंट्रोल 1 करते हैं तो आपको सेल फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। सेल फॉर्मेट में आप मर्ज कर सकते हैं, हर सेल का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक ही बॉक्स में कर सकते हैं, वो कंट्रोल 1 से। कंट्रोल और इंड यदि आप दबाते हैं तो सबसे लास्ट सेल पे आपका कर्सर पहुंचा देता है। कंट्रोल होम, यदि आप कहीं पे भी हैं, आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेल पे हम आ जाएं, तो कंट्रोल और होम प्रेस करें। Alt+H+M, ये आपने बहुत सारा सेल सेलेक्ट कर रखा है, सबको अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो Alt+H+M यानी कि Alt एक बार दबाना है, फिर H दबाना है Alt को छोड़ के, और M, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सेल मर्ज हो जाएगा। यदि आपको कहीं पे करंट डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल और सेमीकोलन आप प्रेस कीजिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, यदि टाइम इंसर्ट करना है, करंट टाइम जो आपके सिस्टम में अभी टाइम दिखा रहा है, वो टाइम कहीं पे अगर इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट और स्पेस। यदि पूरा पूरा रो एक बार में आपको सेलेक्ट करना है तो सिंपल से आपको शिफ्ट और स्पेस दबा देना है, वो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस दबा दीजिए, आपका टोटल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, जो इस कॉलम अभी जहां पे आपका कर्सर है। कंट्रोल 9 यानी कि हाइड रो, जो भी सिलेक्टेड रो रहेंगे वो सारे रो एक साथ हाइड हो जाएंगे। यदि अनहाइड करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट 9 करना होगा। अभी आते हैं कंट्रोल 0 यानी कि हाइड कॉलम करना हो, तो जो भी आपने सेलेक्ट कॉलम किया हुआ है वो सारे कॉलम हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट 9 अनहाइड के लिए था, और कंट्रोल शिफ्ट 0 वो अनहाइड कॉलम के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट 9 अनहाइड रो के लिए है। रो या कॉलम अनहाइड करने के लिए पहले फर्स्ट और लास्ट, यानी कि जहां से आपने हाइड करना किया हुआ है, फर्स्ट वाला वो रो, और एक कहां तक आपने हाइड किया हुआ है वहां तक सबको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको ये शॉर्टकट प्रेस करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब आते हैं हम लोग F2, यानी कि कुछ भी अगर एक्सेल में आपने टाइप कर दिया है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव करना है तो आप F2 दबाइए, कर्सर उसमें आ जाएगा, और उसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, नहीं एडिट करना चाहते हैं सेल को, तो आसानी से कर सकते हैं बिना F2 दबाए हुए। एक्सेल में यदि आप कुछ टाइप करते हैं तो जो पहले आपने लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। अल्ट और इंटर, कहीं पे मान लेते हैं किसी सेल में आपको एक नाम लिख दिया, उसी के नीचे एक और लाइन लिखना था, तो अल्ट के साथ इंटर कीजिए, डायरेक्टली इंटर कीजिएगा तब तो दूसरे सेल में आ जाइएगा। लेकिन यदि अल्ट के साथ इंटर करते हैं तो उसी सेल में आप नीचे आ जाते हैं और उसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। यानी कि एक सेल में जब आपको मल्टीपल लाइन टाइप करना होगा तो आप अल्ट इंटर दबाते हो। यदि आपने कोई टेक्स्ट नंबर कोई लिख रखा है, नंबर को यदि जोड़ना है आपको, तो सिंपल सा आप क्या कीजिए, अल्ट और इक्वल टू प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक वो सम वाला फॉर्मूला लग के आपके जो भी आपने नंबर लिखा हुआ है सबको वो जोड़ देगा। कंट्रोल स्पेस, कहीं पे यदि आपको रो या कॉलम इंसर्ट करना हुआ तो सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग दिया रहता है ABCD, यदि कॉलम इंसर्ट करना हुआ तो आप ABCD जहाँ पे इंसर्ट करना हुआ वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वो सारे कॉलम आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, कंट्रोल+। यदि रो इंसर्ट करना है तो रो जो 1 2 3 4 में दिया रहता है रो हेडिंग, जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ पे आप रो पे क्लिक कर दीजिए, एक बार हेडिंग पे क्लिक करना है वो, और वहाँ से क्या करना है, कंट्रोल+। तो इस तरह से कंट्रोल+ से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम भी इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर डिलीट करना हुआ तो सेम, यानी कि जिस कॉलम को डिलीट करना हुआ वहाँ से हेडिंग से सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि ABCD कौन सा कॉलम आपको मिटाना है तो उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, या कौन सा रो मिटाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से क्या करना है आपको, कंट्रोल-।
शिफ्ट F3 डिस्प्ले द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, यानी कि यहाँ से कौन सा फंक्शन आप इंसर्ट करोगे वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप वहाँ से फंक्शन टाइप करके। दूसरा शिफ्ट F9 कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट, यदि F9 प्रेस कर देते हो तो क्या होगा कि आपका जो भी फॉर्मूला टाइप करोगे वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट F9। F11 ये चार्ट नया पेज पे आपको यदि आपने डाटा सेलेक्ट कर रखा है उसका चार्ट बनाना है तो सिंपल से आपको डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से F11 प्रेस कीजिए तो चार्ट ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। Alt H करते हैं तो आप डायरेक्टली होम टैब पे पहुंच जाते हैं। F4 जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक रो या कॉलम इंसर्ट कर दिया, फिर दूसरे जगह मुझे इंसर्ट करना हुआ तो आप वहाँ पे कर्सर ले जाइए और सिंपल से आपको F4 कीजिए, तो जो पिछला आपने काम किया था यानी कि रो इंसर्ट किया था या डिलीट किया था वही काम F4 करेगा, यानी कि ये याद रखता है F4 कि आपने पिछला कौन सा काम किया था उस काम को रिपीट करता है ये। दूसरा F4 का काम हम लोग क्या करते हैं कि कोई सेल का एड्रेस को फिक्स अगर करना होता है, ठीक है, तो आप F4 प्रेस करते हो। कंट्रोल F यानी कि फाइंड करने के लिए, कंट्रोल H जो है वो है रिप्लेस के लिए, कुछ भी लिखा हुआ है उसके बदले कोई दूसरा नाम या कोई भी दूसरा नंबर आपको रिप्लेस करना होता है तो आप रिप्लेस का यूज करते हो, और खोजना होता है नॉर्मली तो आप फाइंड का यूज करते हो, ठीक है। कंट्रोल G ये गो टू, किसी स्पेसिफिक सेल पे आपको जाना होता है या ब्लैंक सेल पे जाना होता है तो वो आप कंट्रोल G का यूज कर सकते हो। कंट्रोल T यानी कि जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल T यूज करते हो आप। अल्ट डाउन एरो, कीबोर्ड में डाउन एरो जो होता है यानी कि एरो 4 होते हैं उसमें से डाउन वाला एरो आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ, तो जो डाटा आपने रखा हुआ उसमें से ओरिजिनल वैल्यू जो होगा वो आपका शो करके आ जाएगा वहाँ से। कंट्रोल D मान लेते हैं कि आपने कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है और उसी चीज़ को कॉपी करके नीचे लेके आना हुआ है तो सिंपल से आपको क्या करना है, कंट्रोल D यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है वहीं डाउन में यानी कि उसके नीचे फिल हो जाएगा। कंट्रोल R यदि आपको राइट साइड में फिल करना होता है तो कंट्रोल R प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल अल्ट V नॉर्मली पेस्ट करने के लिए हम लोग वर्ड में जैसा कॉपी किए रहते हैं सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट होता है, लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा अलग है। एक्सेल में यदि फॉर्मूला आपने लगा रखा है तो उसका सबका एड्रेस होता है, उसको यदि कॉपी करके दूसरी जगह कहीं पे पेस्ट करोगे तो क्या होगा कि एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है। उसको पेस्ट करने के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल अल्ट V यानी पेस्ट स्पेशल, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है वैल्यू। यदि वैल्यू सेलेक्ट नहीं करोगे तो या डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे तो जैसा आपने कॉपी किया है वो हो सकता है कि सेम टू सेम ना आए। कंट्रोल शिफ्ट माइनस, यहाँ से आपको बॉर्डर रिमूव करना होता है, जैसे मान लेते हैं आपने बॉर्डर लगा रखा है सेल में, उसको रिमूव करना हुआ तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस का यूज कर सकते हो। कंट्रोल इंटर, जैसे मान लेते हैं कि मैंने बहुत सारा ब्लैंक रो या ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर रखा है, उसमें मैंने 0 लिख दिया, सब में मुझे 0 फिल करना है तो किसी एक सेल में आप 0 लिख दीजिए और कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिए सबको जो सेलेक्ट करके, तो क्या होगा कि सारे जितने भी सिलेक्टेड सेल हैं वो सब में 0 फिल हो जाएगा। शिफ्ट F11 इंसर्ट वर्क सीट, यदि आपको नया सीट चाहिए होता है तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कीजिए, आप एक नया सीट लेके आ सकते हैं। F3 पेस्ट नेम इन फार्मूला, कहीं पे फार्मूला आप यदि पेस्ट नाम आपने बना रखा है सेल का तो उस नाम को पेस्ट करने के लिए आप यूज करते हो किसका, F3 का। कंट्रोल W क्लोज फाइल। कंट्रोल पेज डाउन, मूव वन सीट टू अनदर, यानी कि एक सीट से दूसरे, जैसे मान लेते हैं आपने एक एक्सेल के बुक में यानी कि वर्क बुक में बहुत सारा सीट बना रखा है, उसमें से आपको पीछे आना है सीट अलग अलग, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल पेज डाउन। यदि आपको आगे की तरफ जाना है तो कंट्रोल और पेज अप का यूज करते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं
कंट्रोल के यदि आपको हाइपरलिंक ऐड करना होता है तो कंट्रोल के का यूज करते हो। अल्ट डाउन एरो तो शो ओनली ओरिजिनल वैल्यू। कंट्रोल शिफ्ट एल ये क्या करता है, फिल्टर एक्टिवेट कर देता है, वहां से आप डाटा को फिल्टर कर सकते हो। कॉपी करने के लिए आपको पता होगा कि कंट्रोल सी करते हैं, ये हर जगह यूज होता है। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट स्पेशल के लिए, कंट्रोल शिफ्ट माइनस रिमूव बॉर्डर फ्रॉम सेल। यदि आउटर बॉर्डर सिर्फ आपको लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड का साइन यूज कर दीजिए, तो आपका बॉर्डर अपने आप लग जाएगा सेल में। कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लूसिव मार्क जो होता है, ठीक है, वो यदि आप लगाते हैं तो कन्वर्ट्स नंबर फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, आपको जाके फॉर्मेट सेल से नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट का साइन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो कस्टम फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, और यदि डॉलर साइन लगाते हैं तो वो क्या होता है कि आपका करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर देता है। उम्मीद है आप इस सारे शॉर्टकट को याद रखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर सवाल आप लोगों का और भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना शेयर कीजिए। उस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।